हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। और यहाँ पर हिंदी के 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों को आप करके देखिएगा। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप कितने गलत कर रहे हैं, इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी हिंदी में पकड़ कैसी है या अभी आपको कितना और सुधार करना है। तो आइए देखते हैं आज का टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, ये टेस्ट जो है वो आपका 12वां है, यानी कि इससे पहले आपने 11 टेस्ट कर लिए हैं। आप वीडियो को जब भी देखिएगा, आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, ताकि आपको जो भी प्रश्न देखने हैं या फिर जो भी प्रश्न आपको करने हैं, आप उन्हें सही से कर पाएँ। बुक में तो वैसे सभी देखते हैं, पर यह है कि बुक में कभी कोई सॉल्व नहीं करता है पूरा। बस वही एग्ज़ाम टाइम पे सब फटाफट जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को बस अगर ऑन करके रख देते हैं और आप सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, तब भी आपके प्रश्नों को 100% सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 12वां टेस्ट है। आइए देखते हैं हिंदी में आपका आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, हिंदी में आपका आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपके ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये हम सभी जानते हैं। जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि जो पंजाबी है उसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और ब्राह्मी तथा खरोष्ठी जो हैं, ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं। इनका प्रयोग प्राचीन काल में हुआ था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि से कई सारे रचनाएं या कई प्रस्तर जिन पर इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो आप वहाँ पर हिस्ट्री में देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है हिंदी में। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन है 6, 5, 7 या फिर 4। आइए देख लेते हैं। सर्वनाम, सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या है। आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब पढ़ा होगा, ये सब व्याकरण में है। आइए देखते हैं फिर भी। सर्वनाम जो है वह उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जैसे संज्ञा के बदले, संज्ञा किसे कहते हैं, नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जैसे हम कहते हैं राम जाता है, उसके बाद लिख दें वह खाना खा रहा है, तो राम के जगह पे हमने वह का प्रयोग किया, तो जो वह है वह सर्वनाम है। तो इसी तरह से आप समझ गए कि सर्वनाम क्या है। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद कौन से हैं। वैसे तो सर्वनाम के भेद 6 हैं। जैसे कौन कौन से। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपके कितने सर्वनाम के भेद हुए, 6, यानी कि आपका यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर सही था देवनागरी, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका सही था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है नवग्रह, माता पिता, यथाशक्ति या फिर पीताम्बर। तो आप बताइएगा कि द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। आइए देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद किसी समुदाय का बोध करा रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें आपको कौन सा लग रहा है, जो एक ग्रुप भी बना रहा है और एक तरफ से संख्या में है, यानी कि गिनती में। तो इसमें जो है आपको का वाला ऑप्शन, यानी कि ये जो नवग्रह है ये आपको सही लगेगा, क्योंकि 9 जो है गिनती में आ जाता है, ग्रह जो है ग्रहों के समूह हैं। तो यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा।
जबकि माता पिता जो हैं वह द्वंद्व समास में, क्योंकि माता पिता के बीच में एक डैश रहता है, तो माता पिता जो है द्वंद्व समास। पीताम्बर यानी कि पीत है जो अंबर, उसमें कर्मधारय समास। और यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन सही है, द्विगु समास का एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है शहीद, आम्र, दूध और खिचड़ी। तो यहाँ पर जो है आम्र शब्द यह तत्सम है। किसका तत्सम है, आम का। जबकि दूध, खिचड़ी और शहीद ये सब क्या है, तत्भव है, क्योंकि दूध का दुग्ध होगा, तो ये सब जो हैं आपके तद्भव हैं। जबकि ये जो आम्र है यह तत्सम है। अगला प्रश्न, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है अप, उप, अति या फिर अव। तो अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं तो आपको एक सूत्र बता दें कि उपसर्ग यानी कि उ से आप आगे ले लीजिए। ये जो उ है थोड़ा अ की तरह बनता है, तो उपसर्ग से आप आगे ले लीजिए, यानी कि जो शब्दों के आगे लगता हो। और प्रत्यय प से पीछे ले लीजिए, यानी कि जो शब्दों के पीछे लगता है। तो प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है शब्दों के आगे लगता है। तो इसमें जो है अपमान में आपका उपसर्ग है अप, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। आपके ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अगला ऑप्शन है आपका, सॉरी फ्रेंड्स इसमें शायद चौथा ऑप्शन नहीं है, गलती हो गई है। चलिए अगला ऑप्शन है आपका सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह नई साड़ी में जो नई शब्द है यह एक विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि यह सर्वनाम और नई साड़ी शब्द का विशेषण है। तो यह जो है यहाँ पर यह जो है सर्वनाम है, नई विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ख वाला यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। आपके ऑप्शन है अल्प विराम, योजक, विस्मयादि बोधक या फिर उद्धरण। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा भी, आपने एक इंग्लिश की बुक में पढ़ा हो पंचुएशन मार्क, इंटर की बुक में है, वहाँ पे भी इसके बारे में बताया गया और हिंदी के व्याकरण में तो आपको बताया ही गया है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह जो है वह योजक चिन्ह है। जैसे अभी हम माता पिता के बीच में जो बताए थे डैश, वह भी एक योजक चिन्ह ही है, उसका नाम है योजक चिन्ह। अल्प विराम कॉमा की तरह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो जैसे आहा, मैं मैच जीत गया, तो जो आहा करने के बाद एक चिन्ह बना रहता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और उद्धरण चिन्ह, जैसे कोई भी वाक्य है उसे जब बोलते हैं और उस वाक्य पे ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ता है तो वो डैश के उसके बीच में लिखा जाता है, उद्धरण चिन्ह के बीच में। आपका जो यहाँ पर आकाश पाताल के बीच का चिन्ह है वह है योजक चिन्ह, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है दुस, दुर, दु या फिर अव। तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उपसर्ग क्या है, जो आगे लगता है वो उपसर्ग है। तो दुर में आपको क्या दिख रहा है, दुर्वस्था में सिंपल सी बात है कि आपको दुर उपसर्ग लगा दिखाई देगा और यह आपके ख वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो है ये वाला सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है परा, परि, प्र या फिर आ। तो पराजय शब्द में जो है परा उपसर्ग लगाओ, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन का वाला सही है, यानी कि ये वाला। और इससे और भी कई शब्द बन सकते हैं, जैसे परामर्श, पराभूत,
परामड़ या फिर पराक्रम। और जो परि है इससे जैसे बन सकता है परिणाम, परिधि, परिक्रमा, परिजन। उपसर्ग से हम बना सकते हैं जैसे प्रचार, प्रख्यात, प्रकाश, प्रबल। और आ उपसर्ग से हमारा बन सकता है आगमन, आकाश, आजन्म। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला देखें। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है अमीर, बैंक, मुंह, अग्नि। तो यहाँ पर जो है मुंह जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मुख होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, मुंह जो है आपका यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगर अग्नि तत्सम है तो इसका तद्भव आग होगा। अमीर जो है अरबी शब्द है और बैंक तो आप जानते हैं कि बैंक अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ग वाला यानी कि मुंह सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है रवि, दिनकर, यामिनी या अंशुमाली। तो हम सूर्य के पर्यायवाची तो हमें लगता है क्लास 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सूर्य का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची, इन सब का पर्यायवाची हमें याद ही रहता है। तो यहाँ पर जो है रवि, दिनकर, अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि यामिनी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। यामिनी रात्रि से संबंधित है, इसके और भी कई पर्यायवाची हैं यानी कि रात के, जैसे रात, रैन, रजनी, निशा, निशीत, विभावरी, छाया, विभा, समस्त्रा, तमिस्त्र, सरवरी और तमी। ठीक, ये सब किसके हैं, यामिनी के। और जो सूर्य है इसके पर्यायवाची देखते हैं। दिनकर, आदित्य, सविता, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, भानु, अंशुमाली, रवि, ये सब क्या हैं, ये सब आपके सूर्य की पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अलग ऑप्शन था वो था आपका यामिनी यानी कि ग वाला ऑप्शन। तो ये वाला जो है ये सही है। अगला प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन है मनः, रथ, मन, औरत, मन, रथ या फिर मनोरथ। तो मनोरथ जो है इसमें मनः धन रथ, इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर विसर्ग के पहले अ हो और वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण को छोड़कर कोई और वर्ण जैसे या, र, ला, व, ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः धन गति, अधोगति, मनः धन हर, मनोहर, मनः धन ज, मनोज। और ये जो मनोरथ है ये बहुत बार कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। तो यहाँ पर जो है आपका विसर्ग संधि मनः धन रथ ये वाला का वाला ऑप्शन जो है सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी उदाहरण है किसका, वृद्धि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का या फिर व्यंजन संधि का। तो अगर हम विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर किसी प्रथम शब्द के अंत में हर्ष मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा, हस्व या दीर्घ अ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यानी कि पहले उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है। तो यह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। इसीलिए विद्यार्थी जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे विद्या आ आया बड़ा वाला और अर्थी यहाँ पे भी अ है तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, दीर्घ आ। इसी तरह से जैसे है परम धन आनंद, परमानंद, और देह धन अंध, देहांत, लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, मातृधन ऋणाम, मातृणाम, भानुदय उदय, भानुदय, नदी धन ईस, नदीस, हरिधन ईस, हरीस। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही था, वृद्धि संधि यानी कि क वाला ऑप्शन आपका, सॉरी फ्रेंड्स का नहीं, यहाँ पर जो है आपका दीर्घ संधि यानी कि ये वाला सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिग्भ्रम उदाहरण है किसका। आपके ऑप्शन है व्यंजन संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, आप दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करिए। तो दिग्भ्रम का संधि विच्छेद है दिक् धन भ्रम और यह व्यंजन संधि है।
आइए देखते हैं कैसे। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क च ट त प, ये जो है क्या है, किसी भी जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो इसमें आगे आने वाले जितने भी व्यंजन हैं क च ट त प, ये सब आगे पड़ जाते हैं। के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जैसे आए या फिर य र ल व आए, और इसके साथ में अगर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन गज, क्या बन गया, दिग्गज, और ग जो है कौन सा वर्ण है, तीसरा। और जैसे हो गया अच धन आदि, बन जाएगा आजादी। तो च छ ज कैसा वर्ण है, तीसरे नंबर का। तो इसी तरह से आपके अगले भी ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही था, व्यंजन संधि, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये वाला आपका सही है। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। तो आप इसे जानते ही होंगे, या अधिकरण, अपादान, संप्रदान, कर्म, ये सब आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी कि बिल्ली छत से अलग हो गई। तो यहाँ पर जो है क्या होगा आपका अपादान कारक, यानी कि ग वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के कीरा रेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे भो अरे। तो यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शैव। यह एक धर्म है और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और जो किसी की उपासना नहीं करते हैं वो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो इस युद्ध में स्थिर रहता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहेंगे आप। सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कहेंगे आप। तो यहाँ पर जो है आप युधिष्ठिर कहेंगे, यानी कि ग वाला आपका ऑप्शन सही है। इसके साथ में आई जानते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहा जाएगा। और सत्याग्रह यानी कि जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। अश्वारोही यानी कि जो अश्व की सवारी करता है उसे क्या कहेंगे, अश्वारोही। और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर। ठीक, तो आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वाचाल किसे कहते हैं, यानी कि जो बहुत बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता है या जो जल्दी चलता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वाचाल, यानी कि यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द है। आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, आइए देखते हैं। इसमें है श्याम धीरे धीरे चलता है, इस शब्द में जो धीरे धीरे है वह एक क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थ की सीमा को मर्यादित करता है। जैसे क्रिया, जिस पद से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया, और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण। दोनों को मिला करके बन गया क्रिया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, वह विशेष से कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्रिया विशेषण, यानी कि ये वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके अंताक्षरी, 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 या फिर अंत्याक्षरी। तो यह प्रश्न तो जब हम बचपन में खेलते थे तो हम अक्सर अंताक्षरी कहते थे, लेकिन जब आगे चल के हमने पढ़ा तो वहाँ पर जो है आपका अंत्याक्षरी, यानी कि घ वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। यह एक शुद्ध शब्द है। आइए अगला देखें। अगला है अनुषंगिक, ये भी शुद्ध शब्द ही है। अनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक,
या फिर आनुषंगिक, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहाँ पर जो है वर्तनी की दृष्टि से आनुषंगिक यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ये वाला। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है इलायची, पानी, प्यास या फिर नदी। आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिले पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के शब्द जिसमें आपको पहचान करनी हो, तो सबसे पहले उसका आप वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे पानी पीता है, पानी पीती है, प्यास लगी है, प्यास लगा है, नदी बह रही है या नदी बह रहा है, इलायची खाई जाती है, इलायची खावा जाता है। तो इस तरह से जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आइए हम देखते हैं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है वो आपका पानी है, यानी कि खा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही है। पानी पिया जाता है ना, तो या जाता है, पी ई नहीं जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है मिल गया। आइए अगला देखें, पवन का संधि विच्छेद है पवन, प अवन, पौ अन या फिर पोधन अन। तो पोधन अन से पवन बनता है, इसमें अयादि स्वर संधि है। अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय का ए, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। जैसे निधन अन नयन, नयधन अक नायक, श्रौधन अन श्रावण। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पो, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी, जितेंद्रिय, कुशाग्र बुद्धि या फिर दत्तचित्त। तो जो दूर इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? खा वाला। ये क्या है? आपका सही ऑप्शन है। और इसके साथ ही दूर तक सोचने वाले के लिए दूरदर्शी कहा जाता है, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहा जाता है, जबकि बहुत तेज बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो गया। और उसके बाद आइए देखिए अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन है नीरज, अम्बु, अम्बुज या फिर नीरद। तो अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा है तो बादल का जो पर्यायवाची है वह है नीरद। इसके साथ ही कई और भी पर्यायवाची हैं, जैसे मेघधर, अभ्र, वारिधर, पयोधि, जीमूत, जलधर, बलाधर, पयोधर और सारंग। ये सब किसके हैं? बादल की। और जो है आपके नीरज, अम्बुज, उत्थल, कुवलय, इंदिवर, नलिन, सरोद, अरविंद, शतदल, सरसिज, शतपथ, सरसीरूह, राजीव, कंज, पंकज, पयोज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, कोक, नद, ये सब किसके हैं? कमल के। तो यहाँ पर जो है आपका नीरद यानी कि घ वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? चुनिए। आपका शब्द है घुमक्कड़, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें आपका ओढ़ा, अक्कड़, आँख या फिर ऊँ। तो यहाँ पर जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ठीक, तो यहाँ पर यह आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है डिबिया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? या, आ, गया या फिर ई। तो यहाँ पर जो है डिबिया में या प्रत्यय लगा है, जो कि हमें लग रहा है कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। ये जो या है यहीं पर या लगा दीजिएगा तो आपका या प्रत्यय बन जाएगा। इससे कई और भी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे लखिया, धुनिया, दुनिया, ये सब या प्रत्यय के लगाने से बने हैं। जबकि आई प्रत्यय से लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई ये सब बनते हैं। ई प्रत्यय से बोली, धमकी, धुड़की, हंसी ये सब बनते हैं। आ से चढ़ा, रखा, कटा, फोड़ा ये सब क्या है? ई प्रत्यय से बने हैं। और आ प्रत्यय से जैसे लिखना, पढ़ना, आना, जाना, इन सब में क्या है? आ प्रत्यय लगा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा? आ, उक, उ या फिर अंक। तो हमें दिख रहा है कि भिक्षुक, हमने क्या बोला? भिक्षु होता है, उसमें उक प्रत्यय लगा दीजिए तो आपका भिक्षुक हो जाएगा, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ में ही भावुक, भिक्षुक ये दोनों उक प्रत्यय लगाने से बने हैं। और अक प्रत्यय लगाने से चालक, लेखक, पालक, वाचक ये सब बनता है। उ प्रत्यय लगाने से बंधु, तनु, और अप्रत्यय लगाने से काम, भार,
देव, सर्प, ये सब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन है आपके सुषमा, 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 सुषमा। अगर हम पढ़ेंगे तो आपको हमारा उच्चारण एक जैसा ही लगेगा, इसलिए आप शब्दों को देखिएगा कि इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, आहा आप आ गई, वाक्य में आहा शब्द है। तो देखिए जो आहा के बगल में लगा है यही संबोधन चिन्ह है, और जो आहा है ये कौन सा शब्द है? यह अव्यय है। तो वाक्य में आहा शब्द जो है अव्यय है। अव्यय किस शब्द को कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप, वचन, लिंग, कारक, पुरुष इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, वो सब कैसे हैं? अव्यय शब्द हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम उसे कहेंगे जो पूर्वों पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है? अव्यय यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आप हमें प्रश्नों को करके बताइएगा कि आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे, आपको प्रश्नों को करने में कितना मज़ा आया और आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।